ये टीचर था गुरु बलिदानी राजा बालक दास साहब का, सतनाम समाज के लिए और सतनाम धर्म के लिए, सतनाम साहित्य की जो रचना की डॉक्टर जे.आर. सोनी उसके प्रोड्यूसर भी हैं, इसके लेखक भी हैं। बड़ा योगदान है समाज को संगठित करने के साथ में ही उसके इतिहास को सजोने का काम। क्या कुछ कहेंगे, ये जो पिक्चर आपने अभी टीजर देखा हमने, अभी क्या इतिहास रहा है बालक दास साहब का? गुरु बालक दास जी का इतिहास, संत गुरु घासीदास जी के द्वितीय पुत्र थे और वे बहुत ही शूरवीर बलिदानी और साहसी थे। अपने पिता के समान बहुत ही ज्ञानी थे और समाज को संगठित करने में बहुत बड़ा योगदान है। गुरु घासीदास जी के 7 संदेश और 42 अमृत वाणियों को मन के मन का एक बड़ो जो संदेश है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम गुरु बालक दास जी ने किया। गुरु बालक दास जी के समय में समाज में जमींदार लोग, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी लोग बहुत शोषण करते थे, तो गुरु बालक दास जी इसका विरोध करते, अंग्रेजों को विरोध किया। जो शोषण जो होता था, पिंडारी लोग आते थे, उसका जो हमारा संगठित यानी गिरोह बनाए, सामाजिक संगठन बनाए थे, पिंडारियों का गुरु बालक दास ने डट कर मुकाबला किया और पूरे छत्तीसगढ़ से उनको भगाने में उनका ही हाथ है और दूसरे को कोई हिम्मत नहीं थी। यहाँ पर कोई भी ऐसे संगठन नहीं है जिसको सरकार के खिलाफ जा करके लड़ सके, परंतु गुरु बालक दास जी, गुरु शहीद वीर नारायण सिंह जी ने संगठित होकर के ये पिंडारियों को, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई संघर्ष की जारी रखा और अंतिम सांस तक 1860 तक गुरु बालक दास जी जब तक यानी शहीद न हो गए तब तक यानी वो लड़ते रहे, समाज को संगठित करते रहे और समाज को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। छत्तीसगढ़ का जो आज यानी देख रहे हैं जो स्थिति है जी, वो गुरु बालक दास जी, गुरु घासीदास जी का है। या तो मैं सोचता हूँ अंग्रेज लोग यहाँ पर ईसाई धर्म ला करके जी वो पूरे छत्तीसगढ़ को ईसाई लैंड बना दिए होते यदि गुरु बालक दास, गुरु घासीदास नहीं होते तो। और इसी कारण अंग्रेजों ने गुरु बालक दास जी को लालच दे करके, राजा को उपाधि दे करके उन्हें लालच दिया और राजा को उपाधि दिए। इससे यानी वो समझे कि गुरु लोग यानी हमारे पक्ष में आ जाएंगे तो सभी ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे जी। तो उसका एक बता रहे थे कि आपने समाज को संगठित भी किया, छड़ीदार जैसे जी। गुरु बालक दास जी ने जो प्रजातंत्र की जो नींव होती है, गांव से लेकर के शहर तक, उसमें छड़ीदार, भंडारी, महंत, राजमहंत का स्थापना करके एक लोकतंत्र की स्थापना दी है। अब इस प्रकार से पूरे सतनामी समाज में यहाँ पर शासन करते थे। मंदिरों से भी जो आप बता रहे थे, हाँ, मंदिरों को जो लूट लेते थे पिंडारी लोग आकर के, जो जमींदार है उसको लूट लेते थे, जो सोने चांदी की दुकान है उसको लूट लेते थे, उसका डट कर सामना किसी में, छत्तीसगढ़ में किसी राजे महाराजे में हिम्मत नहीं थी कि वो उसका मुकाबला कर सकते हैं। परंतु ऐसे गुरु बालक दास जी थे, गुरु वीर नारायण सिंह थे, उनका जमकर विरोध किया और उसको पूरा हमारे छत्तीसगढ़ के सीमा के बाहर यानी पिंडारियों को भगाने में बहुत बड़ी योगदान है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की ये पिक्चर में देखने के लिए मिलेगा हम लोग का, और छत्तीसगढ़ की जो प्रजा है उसको बहुत ही राहत पहुंचाई है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ी समाज को संगठित करने में, सुरक्षा प्रदान करने में गुरु बालक दास जी के बहुत बड़ी योगदान है। तो ये फिल्म पूरी की पूरी उनके इतिहास की गाथा को, उनके महत्व को रेखांकित करती है। बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ के जो हमारे गुरु बालक दास जी हैं और शहीद वीर नारायण जी, उसके जीवन दर्शन है, सतनाम दर्शन है और उसके जो गुरु घासीदास जी के मन के एक सिद्धांत है, उस पर आधारित हमारी फिल्म है। ये एक प्रकार से हिस्टोरिकल बायोग्राफी फिल्म है। हम चाहेंगे वो सब कोई देखें और आप देखेंगे कि इसमें छत्तीसगढ़ियों की आन बान और शान को दर्शाया गया है। हमारे किस प्रकार से संस्कृति है जी, उसको हम यानी इसमें दिखाने का प्रयास किए हैं कि किस प्रकार से हमारे सतनामी समाज के लोग अंग्रेज हो लड़े, स्वतंत्रता संग्राम सेनान में, उसमें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए, जिसकी आज मैं सोचता हूँ सबसे अधिक यानी जो स्वतंत्रता प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। नहीं, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए परंतु किसी का नाम नहीं है, जिसने भाग नहीं लिया उसका नाम है। तो इस प्रकार से हम उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में गुरु घासीदास जी के जो अनुयायी हैं वो लोग सबके सब सतनामी लोग यानी स्वतंत्रता संग्राम हो चाहे कोई भी युद्ध हो उसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले।